हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ काजल। आज आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं अपना सिंपल मेकअप कैसे करती हूँ, और ये ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, अपनी स्किन प्रेप कर ली थी। और सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर है, तभी मेकअप अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले मैं इनसाइड का ये प्राइमर लगा लूँगी। ये छोटी ट्यूब मैंने ली है जो 100 रुपीज़ की है। इससे अब मेरे सारे पोर अच्छे से मिनिमाइज़ हो जाते हैं, ताकि मेकअप का बेस अच्छा दिखे, वो केकी ना दिखे। इसके लिए मैंने अच्छे से ब्लेंड करके लगा लिया है। इसके बाद मैंने ये मेबलिन का फिट मी सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है, और ये मार्स का फाउंडेशन ब्रश है, जो फ्लैट ब्रश स्पैचुला ब्रश आता है ना, वो है। इससे मैं लगा लूँगी ताकि वो ज़्यादा लगे ना और नेचुरल फिनिश आए। इससे मैं सारे फेस पे लगा लूँगी इस तरीके से, जैसे वीडियो में दिख रहा है ऐसे। ये ब्रश अफोर्डेबल भी है और इसका एप्लीकेशन भी अच्छा है। इसके ब्रशेस जो है बहुत स्मूथ है। मैंने अभी अभी ही लिया है, ये पहली बार ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। और वो क्या है ना, इससे ब्रश से आप मेकअप लोग फाउंडेशन लोगे ना, तो वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रशेस पे आएगा नहीं, तो इवनली लगेगा। इसको आइज़ पे लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर ठीक है, हम वो मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी। ये भी 200 का आता है ये ब्रश, ये मार्स का है। इसको अच्छे से लगा लूँगी। और अपनी नेक को भी भूलना नहीं है, वहाँ पे भी लगाना है। और जो ये फोरहेड पे जो लाइन दिख रही है ना, वहाँ तक ब्लेंड करना है, ताकि वो अलग से लाइन ना दिखे। इस तरीके से हमको लगाना है। और ईयर्स को भी भूलना नहीं है, ताकि फेस और ईयर्स अलग ना दिखे। इसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी और फिनिशिंग कर दूँगी अपने चेहरे पे। जो ब्रश से लगाया है ना, तो उससे इवनली ब्लेंड नहीं हुआ है, तो फिनिशिंग के लिए ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ये मेरे पास कलर बार का ब्यूटी ब्लेंडर है। ये भी 150 रुपीज़ का आता है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो इससे मैं अच्छी तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर दूँगी अपना फाउंडेशन। कोई भी पैची पैची नहीं दिखना चाहिए। टाइम लेके ब्लेंड करना है और अच्छे से ब्लेंड कर लो। इसके बाद ये मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है इन दी शेड मीडियम। इसको मैं मेरे सारे डार्क स्पॉट्स पे लगा दूंगी, आईलिड पे लगा दूंगी। और सारे डार्क सर्कल इससे ही कवर हो जाते हैं। मुझे इतना ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है, इसलिए मैं कलर करेक्टर यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा ये कंसीलर से काम चल जाता है। तो अगर आपको ऐसे स्किन प्रॉब्लम है, तो इनसाइड का आता है कंसीलर पैलेट, तो आप वो ले सकते हो। वो 200-250 के बीच में आता है, वो भी अफोर्डेबल ही रहता है। मैं आपको उसका रिव्यू, मैं परचेस करूँगी तो आपको रिव्यू उसका ज़रूर दूँगी। तो ऐसे पहले कंसीलर ऐसे डॉट डॉट करके लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, वरना वो केक ही दिख सकता है। और उसको भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइट ही लेना है आपको, डार्क नहीं लेना है, लाइट ही लेना है, ताकि वो हाईलाइट भी हो जाए अंडर आइज और आइज, और अपना मेकअप के लिए बेस भी बन जाएगा इससे। ये सारे मेकअप जो मैं लगा रही हूँ, वो सारे बजट में है, अंडर 500 के अंडर है सारे के सारे प्रोडक्ट। ज़्यादा महंगे नहीं है। तो आप भी, अगर आप ज़्यादा हाई एंड ब्रांड का ले नहीं सकते, तो ये इनसाइड मार्स और मेबलिन का आप ले सकते हो। मैं भी वही यूज़ करती हूँ, और मुझे ये ब्रांड का रिज़ल्ट अच्छा दिखता है। मतलब अच्छा दिखता है मेकअप इनका, और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, और क्वांटिटी भी ये लोग अच्छी खासी देते ही है। उसके बाद ये मैं मार्स का ही ब्लश लूँगी। ये भी 100 का है, पिंक कलर का है। उसको मैं ब्रश से लगाऊंगी। पहले ब्रश पे लूँगी, फिर थोड़ा हाथ पे डैब डैब करूँगी, फिर मैं लगाऊंगी, ताकि ज़्यादा ना लग जाए। और ब्लश को अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। एक ही जगह पे ब्रश नहीं रखना है, वरना वो पैची दिख सकता है। अभी आपको ये ज़्यादा दिख रहा है, पर ये बाद में सेट हो जाएगा। इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है, टाइम देना है गाइस ब्लेंड करने में। जल्दबाजी नहीं करनी, वरना वो पैची दिख सकता है। तो मैं ऐसे लगा रही हूँ, आप ऐसे लगाना जैसे वीडियो में दिख रहा है।
अब दूसरे भी ब्लश आते हैं, इनसाइड का ब्लश आता है और मेबलिन का जो पैलेट आती है ब्लश की वो भी अच्छी आती है, और एक एक आई मैजिक करके ब्रांड है, उसका ब्लश पैलेट भी अच्छा है, तो आप वो भी ले सकते हो अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो। उसके बाद मैं लूँगी ये लूज़ पाउडर, ये भी इनसाइड का है, वो ये भी अंडर 200 का ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है, ये सेम ऐसा ही फिनिशिंग देता है, एकदम मैट फिनिश देता है ये, पर ये भी केकी नहीं दिखता है। इसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में एक हाथ पे थोड़ा लेके उसको डैप कर दो, फिर लगाओ उसको। इस तरीके से आपको पूरे फेस पे लूज़ पाउडर लगा लेना है। डोंट फॉरगेट नेक, नेक भी मेन है, तो वहाँ पे भी आपको लगा लेना है। मैं टाइम लेके ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फिर केकी ना दिखे मेरे को। इसके बाद ये मेरी फेवरेट पैलेट है वेट एंड वाइल्ड की। इसमें ऑरेंजिस कलर है सारे, जो डेली के लिए भी चलते हैं और आपको ज़्यादा मेकअप करना ना है तभी ये पैलेट चल जाएंगी, क्योंकि इसमें न्यूट्रल कलर है। जो ब्राउन कलर है वो आईब्रो फिल के लिए भी चल जाता है, कॉन्टूर के लिए भी चल जाता है। तो पहले मैं रस्ट ऑरेंज कलर लूँगी और उसको क्रीज पे लगाऊंगी। हमें ज़्यादा मेकअप नहीं करना, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेके सिर्फ मैं लिड आई लिड पे लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा लेके अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में गाइस टाइम देना है, अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे तो ये इस पे लाइनिंग दिख सकती है, जो बहुत ख़राब दिखती है नज़दीक से, इसीलिए टाइम दे के आपको ब्लेंड करना है। जैसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ वैसे कर। अगर आप बिगिनर हो, ये बिगिनर के लिए ये पैलेट बहुत अच्छी है, तो आप ये ले सकते हो और ऐसे ही ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं डार्क ब्राउन लूँगी और कॉर्नर पे लगाऊंगी और उसको भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी। थोड़ा थोड़ा गाइस, थोड़ा थोड़ा लेके बिल्डअप करना है कलर को, एकदम से एक साथ ही ज़्यादा ब्रश में मत ले लो, क्योंकि इससे फिर है ना ज़्यादा अपने हाथ में बैलेंस नहीं रहता है और ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही जगह पे सारा कलर दिखते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा लेके, अगर ज़्यादा ब्रश में आ गया है तो उसको टैप टैप करके निकाल दो और फिर उसको ब्लेंड करो, ताकि ज़्यादा ना दिखे और पैची भी नहीं दिखे आई मेकअप। तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करने का, और ब्लेंड भी ऐसे ही करने का जैसा वीडियो में दिख रहा है। उसके बाद ये मैं चैम्पियन गोल्डन शेड लूँगी। इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है गाइस, एकदम सटल है और चंकी पार्टिकल भी इसके अंदर नहीं है, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। तो मैं इसको लूँगी और आगे आईलिड पे आगे की ओर लगा लूँगी। ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा लेके ही करना है। और ये जो आई मेकअप में दिखा रही हूँ वो हर ड्रेस पे अच्छा लगता है, वेडिंग में भी और पार्टी में भी। तो आप ये वाला मेकअप आई लुक इजी भी है, और आप कोई भी ड्रेस पे कहीं पे भी जा रहे हो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम हैवी दिखेगा आईज पे, एकदम सटल आई मेकअप है। इसके बाद ये मार्स की आईलाइनर लूँगी मैं और एकदम पतली सी विंग ड्रॉ करूँगी।
आईलाइनर लगाने में थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूर पड़ती है गाइस, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपका हाथ बैठेगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा था ये आईलाइनर सीखने में, पर जब हाथ बैठ जाता है तो फिर अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमें टाइम भी नहीं लगता है। तो आपको थोड़ा टाइम लेके सीखना है। एकदम पतली पतली लाइन ड्रॉ करनी है, एकदम मोटी लाइनर नहीं करनी है। इससे क्या है ना, नेचुरल लुक भी आता है और आइज़ भी बड़ी दिखती है। और उस बड़ी मोटी सी लाइनर लगाने से क्या होता है, अगर आपकी हुडेड आइज़ है तो एकदम छोटी सी आइज़ दिखती है। तो अभी ऐसे पतली पतली लगाओगे तो आँख भी बड़ी दिखेगी। ऐसे ही मैं दूसरी आइज़ पे भी लगा लूँगी, सेम वही मेथड। पहले आई कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करनी है, फिर वहाँ से कनेक्ट करना है। उसके बाद ये मैं मेबलिन की ओजी मास्कारा लूँगी। ये बहुत अच्छी है और ये मेरी बहुत फेवरेट है। इससे आई लैसेस में वॉल्यूम आ जाता है और ये क्लम्पी भी नहीं दिखती है। ये वाटर प्रूफ भी है, तो अगर आप समर आ रहा है तो अगर आप इसको लगा के बाहर जाओगे ये पिघलेगी नहीं। ऐसे लगा लेना, ये इंस्टेंट वॉल्यूम दे देता है आईलैशेस को। आपको फॉल्सेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इतनी अच्छी मस्कारा है, मेरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, मैं यही लगाती हूँ। ये 500 के अंडर आती है। अगर आप चाहो तो मार्स की भी मस्कारा अच्छी आती है, तो आप वो भी ले सकते हो। वो भी 250 के अंडर आती है, वो भी अच्छी है। उसके बाद में जो आई पैलेट ली थी, आई शेडो पैलेट, उसी में से ही ब्राउन कलर लेंगे। ब्राउन कलर लेके अपनी आईब्रोज फिलअप कर लूँगी। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं दूसरा कुछ आईब्रो फिल करने के लिए मैंने कुछ पैलेट नहीं लिए, क्योंकि एक ही पैलेट में सब हो जाता है, तो फिर दूसरी चीज़ें खरीदने का क्या मतलब, वो पैसे वेस्ट ही है। तो अगर आपका बजट हाई नहीं है और आप कम प्रोडक्ट में लेना चाहते हो तो एक वर्सटाइल आई पैलेट ले लो। उसी में से ब्लश भी हो जाता है, हाइलाइटर भी हो जाता है और आईब्रो फिल भी हो जाता है। तो ऐसे मैंने मेरी आईब्रो फिल कर ली। अब मैंने लिया है ये इनसाइड का कॉस्मिक शेड का हाइलाइटर। ये एकदम नेचुरल फिनिश देता है गाइस, टू गुड, इज टू गुड। आप देख सकते हो एकदम नेचुरल फिनिश देता है। ये ऐसे हाई पॉइंट, चिक के हाई पॉइंट्स पे लगा लूँगी, नोज टिप पे लगा लूँगी इसको मैं। और मैं इसको उंगली से ही लगा लेती हूँ क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो आप ब्रश से तो ये बिल्कुल भी अच्छे से लगता नहीं है, तो मैं हाथ से ही फिंगर टिप से लगा लूँगी। इसके बाद ये मेरे पास है स्विस ब्यूटी की चेरी क्रम्बल लिप लाइनर, इससे मैं लाइन कर लूँगी। इसके बाद ये मैंने मार्स का लिप एंड चिक टिंट लिया है, ये मैं लगा लूँगी। ये मैं डेली यूज़ करती हूँ, ये भी मेरी फेवरेट है। ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये मेरा गो टू प्रोडक्ट है, कहीं पे भी जाऊँ तो इसको मैं लगा लेती हूँ और साथ में भी इसी को ही रखती हूँ। ये लिप्स पे लॉन्ग टाइम तक रहती है। इसके बाद ये मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लूँगी। ये भी बहुत अच्छा है गाइज, एकदम अफोर्डेबल भी है और मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ग्लोई भी दिखता है। आप देख सकते हो मेरा लुक कैसा लग रहा है। आप बताना गाइज ये लुक कैसा लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना।